हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, बिकॉज हमारा थ्योरी वाइज जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि बताइएगा कि कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, पहली सिचुएशन हमें दी है, एन ऑब्जेक्ट with constant acceleration but ज़ीरो वेलोसिटी। ठीक है, हमें बताना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। और दूसरी सिचुएशन बेटा आपको दी है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग in a certain direction with an acceleration in perpendicular direction। ठीक है, तो हमें बताना है ये दोनों सिचुएशंस हमारी पॉसिबल हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले जो है पहली सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। क्या ये पॉसिबल है किसी भी जगह पे, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी तरीके से कि ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी तो ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। इज़ इट पॉसिबल? तो मैं आपको बता दूँ, द आंसर इज़ येस, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन आपको आंसर सिर्फ इतना नहीं लिखना येस इट इज़ पॉसिबल, आपको वो सिचुएशन भी बतानी है कि कैसे, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो देखो बेटा, जब भी सपोज़ करो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसके हाथ में एक बॉल है, जैसे ही वो बॉल को ऊपर थ्रो करेगा तो बॉल ऊपर जाते 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 एक पॉइंट के बाद और ऊपर नहीं जाएगी, नीचे घूम के वापस आ जाएगी। करेक्ट? तो अगर मेरे पास यहाँ पे बॉल है और मैं इसे वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो कर रही हूँ तो बॉल ऊपर जाते 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 सपोज़ करो यहाँ तक गई, अब इसके और ऊपर नहीं जा पा रही। तो बेटा मैं आपको बताऊँ, इस पॉइंट के बॉल और ऊपर इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि जैसे जैसे बॉल ऊपर आ रही थी उसकी वेलोसिटी कम होते होते कितनी हो गई? ज़ीरो। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, और ज़रूरी नहीं है बॉल स्टोन, पेन, पेंसिल कुछ भी हो सकता है, हम एग्जांपल बॉल का ले रहे हैं। व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन slowly the velocity of the ball decreases and becomes zero at the highest point। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई, लेकिन यहाँ जो एक्सेलरेशन है ना ये नॉन ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, जिसकी अच्छे से डिटेल हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इज़ इट पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैज़ ज़ीरो वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे येस इट इज़ पॉसिबल व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा हमें दिया है एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो किसी सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है, क्या पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? मतलब अगर जो है बॉल गोल घूम रही है, अगर बॉल सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना, तो देखिए मैंने आपको बताया था वेलोसिटी को हम किसकी मदद से बताते हैं? टेंजेंट की मदद से। तो यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी कहाँ है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना हमेशा हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ होता है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है। ठीक है ना, सीनियर क्लास में तो आप इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, इसका पूरा नाम पढ़ेंगे, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आप देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का।
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है टेंजेंट की मदद से बताया जाता है, और लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और सर्कुलर मोशन अगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, सपोज करिए ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, एक थ्रेड हमने बांधी थी, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको बॉल का डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना, डायरेक्शन तो आप किसकी मदद से बताएंगे, टेंजेंट की मदद से। तो आपने यहाँ पे टेंजेंट बना दी, तो ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ। किसका डायरेक्शन हुआ, वेलोसिटी का। और मैंने आपको बताया है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, टूवर्ड सेंटर। तो ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताने के लिए सेंटर की तरफ बना दीजिए एरो। तो ये हमारा किसका डायरेक्शन हो गया, एक्सेलरेशन का, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। और दोनों के बीच में देखिए बेटा एंगल कितना आपको दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना। 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, इन सब का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है क्या पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो आप लिखेंगे येस it is possible that the acceleration is perpendicular to the direction of motion of a body, example uniform circular motion। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि हाँ, मैं पहले का फिर से रिपीट कर देती हूँ, पॉसिबल है जब भी हम किसी चीज़ को वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। दूसरे का आंसर है अगेन इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी टेंजेंट से बताई जाती है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द सेंटर।